हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ बीसीसी पॉइंट में। दोस्तों आज ये हमारा ये पार्ट 2 वीडियोस है प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन का। अगर आपने अभी पार्ट 1 वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने दोस्तों 30 तक प्रश्न किया था, ठीक है, और पार्ट 2 में हम लोग 31 से प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ठीक है, प्रकाश के जो बोल रहा है अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो दिया है 1, 2, 3 और 4। तो प्रकाश का अपवर्तन के जो है वो 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन बोला है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः है। बोला कि ये क्या है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, जिसका भी मान यहाँ पे माइनस में दे दे वो क्या होगा, अवतल दर्पण ही होगा। ठीक है, यानी जो भी फोकस दूरी देता है या किसी का भी मान देता है तो अवतल दर्पण में ही क्या देता है, माइनस में देता है, यानी घटाव में देता है। तो दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे, यानी दोनों अवतल जो है वो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस क्या होता है दोस्तों। तो उत्तल लेंस यहाँ पे जो है वो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, यानी ऐसे इसका चित्र बनता है। देखिए दोस्तों ऐसे बनता है ना, तो किनारों की अपेक्षा क्या है, यहाँ पे बीच में क्या है, मोटा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ठीक है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का जो है मान क्या होता है, तो दोस्तों साइन आई बाई साइन आर होता है ये किसी भी अपवर्तनांक का मान। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ये नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो साइन आर बटा साइन आई मार देते हैं, लेकिन आपको नहीं मारना है क्योंकि ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है दोस्तों F बराबर R/2। ठीक है, तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, बराबर R/2। अगर यहाँ पे R का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 2F, क्योंकि ये 2 जो है यहाँ पे इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बढ़ते हैं नंबर 36 नंबर क्वेश्चन। अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है। तो दोस्तों अवतल लेंस में m बराबर होता है V/U। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, उत्तल लेंस में बोल रहा है बना प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में हमारा बना प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर जो होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है 39 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, यानी फोकस और दुगुना फोकस के बीच जो है वो रखा जाता है, तब इसका प्रतिबिंब बोल रहा है दोस्तों कहाँ बनेगा और किस लेंस में दोस्तों, तो उत्तल लेंस में। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि उत्तल लेंस में जो है F और 2F के बीच जब वस्तु को रखा जाता है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, बड़ा बनता है और क्या बनता है, वास्तविक बनता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, यानी मुख्य फोकस यानी F पर जब रखा जाता है तो जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बनता है, इन्फिनिटी यानी अनंत पर बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, और अनंत पर रखोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, फोकस पर बनेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी बोल रहा है उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र क्या होता है दोस्तों, वो होता है। ठीक है, और बोल रहा है मुख्य फोकस F के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी दोस्तों, यही आपका जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है दोस्तों। तो मोटा है तो दोस्तों आपको मोटे से ही अधिक लगा लेना है, यानी अधिक। ठीक है, मोटा होगा तो समझ लेना क्या होगा, उसका आवर्धन क्षमता अधिक होगा, यानी बहुत सारा उसको क्या करेगा, आवर्धित करेगा, जूम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बोला है ध्रुव, यानी ध्रुव किसको बोला था है, पी को बोला जाता है, और मुख्य फोकस यानी F के बीच जब रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकृति का होता है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है।
तो जो है वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब सेम बनता है जो उत्तल दर्पण बनता है, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, अभी आपको बताएं हैं मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है, और पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, कम होगी, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, मरीज के जो दांत होते हैं उसको देखने के लिए किस जो है वो दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो दांत होता है, यानी कोई भी दांत में दिक्कत होता है उसको बड़ा बड़ा दिखाई देता है, और बड़ा बड़ा किस दर्पण से दिखाई देता है, तो अवतल दर्पण से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दोस्तों बात कर लेते हैं निर्वात के बारे में, ठीक है। निर्वात मतलब हवा विहीन, जिसमें हवा नहीं होता है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10 की पावर 8। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण सूत्र है। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, ठीक है, कि दर्पण सूत्र कौन सा है होता है, ठीक है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, दर्पण सूत्र की जगह लेंस का सूत्र और लेंस के सूत्र की जगह जो है वो दर्पण का सूत्र लगाकर चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u = 1/f होता है, ठीक है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि लेंस का सूत्र क्या होता है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दर्पण और लेंस के सूत्र में यही दोस्तों अंतर है कि क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है, और क्या होता है, लेंस में माइनस होता है, और जो है दर्पण होता है इसमें क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित करते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र को जो है वो किससे सूचित किया जाता है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र यानी सेंटर सी, तो वक्रता केंद्र को सी से ही क्या करते हैं, उसको निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, कि शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। और शब्दकोश में जो है, शब्दकोश यानी जो छोटा होता है उसमें जो पढ़ते समय किस लेंस का हम लोग उपयोग करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है दोस्तों, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का स्थायी मात्रक क्या है। किसी लेंस के द्वारा जो है बोल रहा है कि उत्पन्न आवर्धन क्या है, तो आवर्धन जो है वो क्या होता है, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, ठीक है। केंद्र यानी जब ऐसा होता है तो उसके सबसे बीच वाले को क्या कहता है, तो प्रिंसिपल कहता है, यानी इसको क्या कहता है, ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है, ठीक है। ठोस माध्यम को क्या कहता है, तो गोलीय लेंस कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो ये जो है बना प्रतिबिंब क्या होता है, गोलीय लेंस, उत्तल लेंस में बोला है f और 2f के बीच जब रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब क्या होता है, कैसा होता है, यही दोस्तों हमसे पूछ रहा है। बड़ा और क्या होता है दोस्तों, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ठीक है। कहाँ होती है, तो दोस्तों अभी आपको पीछे बताए हैं कि मुख्य फोकस यानी एफ पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है। जो है वो इसके जो है वो मुख्य फोकस पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब क्या होगी दोस्तों, यही आपको बताना है। तो इसकी जो है वो स्थिति होगी प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच होगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। आपको इसको भी बताए हैं कि फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, अनंत पर होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस के प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होती है दोस्तों, तो लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने के बाद अपवर्तन के बाद क्या होती है, बिना जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। यानी 7 रंग में बट जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अब अभी बताएं दोस्तों आपको, अगर अनंत पर रखा जाए तो फोकस पर बनेगा और फोकस पर रखा जाए तो अनंत पर बनेगा। तो दोस्तों इसमें किस में पूछ रहा है, अनंत पर पूछ रहा है, तो इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से परावर्तन के बाद क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे निर्गत किरण मुख्य अक्ष से क्या होती है, दूर भागती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है दोस्तों। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसका ऑप्शन है, मुख्य फोकस के विपरीत जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष से दूर भागती है, उसी पथ के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, हमको जो है वो कमेंट में आप बताओ। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 अभी तक जो है वो ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखा है प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन का, तो जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं। और मैथ का वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दिया है, जाकर वहाँ से देख लीजिए दोस्तों।